तो देखिए फिर से हम 10th के साइंस वाले क्लास में आए हैं, और 10th वाले साइंस के क्लास में हमने पिछले क्लास में कहाँ तक के पढ़ चुका था, मतलब हम सब कहाँ तक किए थे, शायद छाया तक कर लिए थे जी, कि छाया से पहले ही छोड़ दिए थे, छाया तक कर चुके थे या आत्मदीप तक किए थे, नहीं छाया शायद प्रकाश के प्रवर्तन उसमें बताए थे। देखिए तो प्रकाश के प्रवर्तन के परिभाषा इसमें करेंगे, ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन। अरे बाबू लोग तुम सब एक चीज सुनो, उस क्लास में भी हम सब समझाए थे प्रकाश का क्या प्रकाश का क्या जैसे एक चीज समझ लो बाबू, प्रकाश तो तुम समझ ही गया कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसे हमें किसी वस्तु को देखने की तो प्रकाश बाहर से ना आता है, और उसकी वजह से हम कुछ करते हैं, मतलब आँख की जरूरत नहीं है, मतलब आँख की भी जरूरत है और प्रकाश की भी जरूरत है। अरे किसी वस्तु को देखने के लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत है, लेकिन वही प्रकाश कौची हो जा रहा बाबू, परावर्तन, वही प्रकाश क्या हो जा रहा, अब यही चीज समझना है। अरे परावर्तन में से तुम एक हम सब देहाती भाषा में समझ लो ना, जो आके लौट गया उसको कौची कहेंगे, अरे जो आके ये हो गया, अपना भाषा में दिमाग में रख लिए कि जो आया और फिर कौची हो गया। क्या हमारी बात तुम सब सुन रहा है ना, सब लोग पहले सब लोग आई कांटेक्ट बना करके इधर देखते रहना, ना कि हम बोल रहे हैं और तुम सब अपने में गीत गावे में लगल रहो। तो परावर्तन का अर्थ अभी हम क्या समझाएं कि जो आकर के अपने ही दिशा में लौट जाए, उसको एकदम ठेठ भाषा में हम सब कहेंगे कौची हो गया बराबर। अब आ जाते हैं 10th के किताबी कीड़ा के बारे में, कि किताबी कीड़ा क्या कहता, तो जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है और वह अपने ही माध्यम में वापस आ जाए, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश की परावर्तन कहेंगे। मतलब अर्थात कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की जब अपने पहले ही माध्यम में वापस लौट जाए, उसी को प्रकाश का प्रवर्तन। 3 तरीके से हम बोल रहे हैं प्रकाश के प्रवर्तन को याद रखने के लिए। पहले अपन भाषा कि जहाँ अब वापस चल आना, वो हो गया कौन सी, प्रकाश के। फिर उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम में किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, उसको प्रकाश का। तीसरा परिभाषा एकदम शुद्ध, कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते। तुमको जैसे याद है उसे एग्जाम में लिख देना। यहाँ तक कंप्लीट है, आगे बढ़े। उसके बाद देखो जब प्रकाश की परावर्तन किए बाबू, और सब वहां पर एक ना सबसे अच्छा चीज बताए थे, चांदी। शायद पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, क्या चांदी सबसे अच्छा परावर्तक। इसका एग्जाम्पल दे सकता है कि चांदी अच्छा प्रवर्तक है सर, तो इसका उदाहरण क्या होता है। जैसे चांदी एक अच्छा प्रवर्तक है बाबू, तो सपोज डेट हम सब तो देखते ही हैं कि वो अच्छा प्रवर्तक है, कहो ना कैसे। अरे परावर्तक मीन्स क्या हुआ, आकर के चांदी कहाँ पहनते हैं, अरे मतलब हाथ पैर में, मतलब चांदी का जो ज्वेलर होता है, गहना होता है, तो देखो चांदी चमकता है या नहीं चमकता, और सबसे ज्यादा दिन तक चमकते भी रहता है। कारण यही है कि जो सूरज की प्रकाश उस चांदी पर पड़ा, और पढ़ने के बाद कुल्हे प्रकाश को कहा चल जाए, मतलब कुल्हे प्रकाश को भेज दिया वापस, तो चांदी क्या होगा, चमक भी नहीं करेगा। अर्थात अच्छा प्रवर्तक सतह है, जितना प्रकाश उस पर जाएगा उस सभ्य को भेज देता है कहाँ, वापस भेज देती है उसी माध्यम में। इसी वजह से जब हमारे आंख तक वही लाइट पहुंचता, तो देख फलना पहन ले चमक रहा, होता या नहीं होता। तुम सब भी पहनता है जो चीज बोला, तो चांदी पहन ले, हाँ अभी तक पाइले ना पहनना, उछाव मत पहने लग जाना। अच्छा चलो आओ, तो प्रवर्तक सतह में हो गया ना बाबू। और उसके बाद देखिए हम पढ़े थे यही कि सुन लो, प्रवर्तक सतह रही प्रकृति के अनुसार, किसके अनुसार प्रवर्तन कई प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएंगे कौन बाबू, नियमित, एक हो जाएंगे नियमित और दूसरा हो जाएगा अनियमित। अब जाहिर सी बात देखो, नियमित किसको कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली एकदम, देखो ना एकदम सतह कैसा है, चिकना है और चमकीला है, इस पर आएगा और दनादन अपने माध्यम में नियमित रूप से परावर्तन हो जाएगा। नियमित रूप से मतलब वही चीज, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़े और नियमित रूप से परावर्तन हो जाए,
उसको कौन परावर्तन करते हैं? नियमित परावर्तन करते हैं। अनियमित परावर्तन में क्या बताए हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और रुखड़ी, अरे ये भी बेचारा चिकने हैं, गोरे है तुम सब नियन भी, तो चिकनी और चमकीली सतह पर पड़े और आके अनियमित मतलब तो हम भी तो वही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चिकनी ले लो और रुखड़ी ले लो, चिकनी और चमकीली और रुखड़ी, मतलब इसमें था चमकीली और चिकनी, इधर है चमकीली और रुखड़ी। अरे अब हम क्या बताएं, तू सबके सामने हार माने ना पड़ता है। हम चिकनी की जगह चमकीली बोल दे रहे हैं तो भी गलती है, मतलब चिकनी चमकीली बोल दिए तो गलती हो गया। चलो बात तुम्हारा ही बात, चलो तो इधर चमकीली और चिकनी है और इधर चमकीली और रुखड़ी, तो चमकीली और रुखड़ी पर अनियमित परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? और चिकनी और चमकीली पर नियमित रूप से परिवर्तन होगा। तो परावर्तक सतह के अनुसार, कौन सी सतह बाबू? जैसे परावर्तक सतह में समझ रही हो, जैसे ये सतह है, इसके अनुसार एकदम सतह तो इसी को ना बोल रहे हैं, तो इसके अनुसार परावर्तन दो प्रकार के हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद आगे देखो हमने फिर क्या पढ़ा? समतल दर्पण। कौन दर्पण से बाबू? समतल दर्पण से क्या? प्रकाश का प्रवर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का। अब एक चीज पहले तुम खुद सोच लो, समतल दर्पण ये कौची ले लिया बाबू? देखो ना, एकदम बना लिए समतल समतल। अच्छा, जब समतल दर्पण है, दर्पण समझ रही हो ना, आईना को। जब आईना को बोलते हैं तो इसके नीचे हम सब कलर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। अरे आईना देखता है ना, पीछे रंगा हुआ नहीं होता, तब है ना उस पर हम प्रतिबिंब देख पाते हैं बाबू। तो चलो मान लो ये एकदम चमकीली सतह है, ये मान लो कौची है, इसको हम सब लिखे थे ना उस क्लास में। जैसे लो, अच्छा इसका नीचे कलर कर दो, नीचे क्या कर दो, मतलब प्रकाश की किरणें अब ई पट्टी से ई पट्टी नहीं होगा। इसको ये क्या है बाबू? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। क्या है बाबू? समतल दर्पण। अब देखो समतल ही जो दर्पण है, अब जाहिर सी बात यहां से एक प्रकाश की किरणें आई और इसके सतह पर पड़ी, इसके सतह पर तो पहले ही कौची हो रही है? पहले तो आएगी तब ना, खाइबे नहीं किए, बोले पच रहा भोजन। अरे पहले भोजन तो खा लो। पहले प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? आई और सतह पर पड़ी, मतलब अर्थात समतल दर्पण के सतह पर पड़ी। और पढ़ने के बाद ये बोला कि हम रुकने वाले क्योंकि चिकना सतह ने तुम हमको दिया है। अब देख पैर कुछ होता चिकना पर मारेगा, स्लिप की 2-4-5 लोगड़ानिया पार होता कि नहीं होता? देख वही चीज, वह प्रकाश की किरणें आई और चिकनी सतह पर पड़ी और बोला हम जाते हैं। तो पहले आ रहा और दूसरा का अजय जा पड़ गया। एजे से 3 परिभाषा पहले आद हो जाना चाहिए, मतलब जो किरणें आ रही है अब पहले एकदम ठेठ भाषा, अपन भाषा जेबी में रख ले याद कर। अरे जो प्रकाश की किरणें आ रही है उसको आपतित किरण, और जो टकरा के जा रही है उसको, और जिस बिंदु पर आकर के टकराई उसको आपतन। क्या गांधी जी नहीं समझ में आ रहा? तो जो प्रकाश की किरणें पहले आ रही है उसको क्या लिख दे? आपतित किरण। और जहां पर ये आके टकराई उसको आपतन बिंदु, और जो टकरा करके चली गई उसको परावर्तित। तो आज लास्ट है तुम्हारे जिंदगी के लिए, मतलब अर्थात हमारे तरफ से। तुम सब तो बचबे करोगे तो हम भी बचेंगे, मतलब ये समझना लास्ट, ठीक है ना? तो जैसे आपतित किरण क्या कहेंगे बाबू? आपतित किरण की अब शुद्ध परिभाषा। नहीं वो तो आ रही है जा रही है, वो हाई बाई टाटा हो गया आना जाना। अरे जो आ रहा है उसको आपतित, जो जा रहा है उसको अजय, जो टकराया उसको आपतन में। ये तो एकदम ठेठ भाषा में हम याद कर ली। अब किताबियों कीड़ा तो बनना जरूरी है, किताबे से अभी लाभ है। एक के बार गदावा नियन लाद दे वो नहीं करे हमरा से। पहले 3 चीज यादे नहीं हमरा हुआ आया, तुम आओ ई बोला सर वो बोला सर। अरे पहले 3 गो तो कर लेवे दे याद हमरा, हम याद कर रहे हैं, तुम सब मत याद करो, तुम सब तो सब विद्यमाने हैं बैठे। तो चलो अब पहले बोलो, किसका बोलना? आपतित किरण किसे कहते हैं? तो वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है। हम ये नहीं कह रहे, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे अब आओ आपतन बिंदु। अब आओ किसमें बाबू? आपतन बिंदु। तो दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु
दर्पण की वह बिंदु जिस पर कौन किरण आके पड़े, इसी को क्या कह दिया? आपतन कोण। माला वाला लाओ उसको, माला वाला ला के उसको पहनाओ। आपतन बिंदु। अच्छा सर तो हम बजता है कान हमारा। चलो अब आओ परावर्तित। तो किसको कहेंगे परावर्तित किरण? वह किरण जो दर्पण की सतह से परावर्तक सतह से मतलब टकरा कर वापस लौटे। अरे टकरा कर, उसी को क्या कहते हैं? तीनों चीज हो गया ना याद। इसके बाद आपतन बिंदु पर डाला गया मतलब लंब रेखा, इसी को कह दिए। अरे बाबू तो अभिलंब तो सिंपल है, लंब तुम खड़ा है, कौची पर खड़ा है? कौची पर खड़ा है? कौची पर खड़ा है? अरे जमीन पर। कौची पर खड़ा हम लोग पूछे, तुम कौची? अरे तुम कौची पर खड़ा? जमीन पर। मतलब जो कोई खड़ा है एकदम रहे लंब, एकदम लंबा की तरह, उसका दिया अभिलंब। जैसे अभी रेखा कौची पर खड़ा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर, मतलब दर्पण मतलब समतल दर्पण के आपतन बिंदु पर खड़ा, उसको अभिलंब कह दिए। कोई दिक्कत है? अरे अभिलंब वही ना लिखा है बाबू, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब हो, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर सीधी रेखा में, उसी को क्या कह दिए? संतुष्ट? आगे और बढ़। इस कोण को कहते हैं आई और इस कोण को कहते हैं मतलब ई कोण। देखो कैसे कैसे बन रहा, देखो अच्छा से देखो, चश्मा लगा के देखो तुम सब। ये देखो कौन किरण और ये कौन रेखा के बीच बना कौन? कौन कौन? आपतन कोण। कौन कौन? फिर से कौन की रेखा? आपतित किरण। और ये कौन रेखा? मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को रख लिया जेबी में। अभी आओ इसको, अब पिछले वाला पॉकेट में मत रखना, तो निकल जाएगा। अगला रखो। पैसा कैसे रखता तू? शर्ट के अंदर एगो जेबी चाहिए दर्जी के यहाँ, ताकि उसमें रखो, कोई बाहर से खींच नहीं। इसको भी अच्छा से रख लो। अब आओ, ये कौन किरण? परावर्तित किरण। और ये कौन रेखा? परावर्तन कोण। कौन कोण? परावर्तन कोण। देखो परावर्तन कोण के कैसे परिभाषा याद करेंगे? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। जैसे आपतन कोण को कौची से सूचित करते हैं? आई से। और परावर्तन कोण को? आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। यहाँ तक कंप्लीट है। देखो अब इसको हम थोड़ा सा मिटाने वाले हैं। परिभाषा यहाँ का याद करना होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इतना परिभाषा एकदम मन में एक्यूरेट होना चाहिए। और कल तो हम पक्का सुनेंगे एकदम सबसे ये पांचों परिभाषा। तो आप सबसे तो सुन नहीं सकते हैं, तो आप सभी आंख बंद करके जैसे मंत्र पढ़ता हो उसी पांचों परिभाषा को पढ़ना। समझ लीजिए कि आप पढ़ दिए, मतलब याद है। अब देखो बाबू, एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से भी आई। प्रकाश मतलब परावर्तन के नियम। क्या पढ़ाने वाले हैं बाबू? परावर्तन के नियम। देखो आओ हम आपको बताते हैं क्या परावर्तन का मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम। एग्जाम में एकदम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये होता है। ठीक है बाबू? प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब जाहिर सी बात जानो बाबू कि प्रकाश के परावर्तन के कई नियम है? दो नियम है। कई नियम है बाबू? दो नियम। पहले देखो हम दोनों नियम को ना लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको फिगर के हिसाब से आपको बता देंगे। तो देखो पहला नियम इसमें क्या हम आपको बताए हैं? कौन किरण? आपतित किरण। आपतित आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण कौमा तथा। हाँ तथा कौमा वही वह आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सब एक ही समझे। मतलब एक ही सतह पर, एक ही अरे एक ही सतह पर हो। लिखो इसको हटाओ। दूसरा क्या लिखा है? कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर। देखो कहा ये जा रहा है बाबू, जैसे कि हमने ये जो देखो इधर समझेगा रे, इधर समझेगा। जो इसको समझाओ उसी को परावर्तन नियम याद होंगे। ये देखिए आने वाली किरणें को
बोलो। और टकरा कर जाने वाली किरणें कौन? और ये बीच में इस पर, और यहाँ पर कौन बिंदु? मतलब इसको देखो, ये जो किरणें आ रही है आपतित कौन किरण बाबू? इस फिगर को एक दो बार तुमसे बनाना। और यहाँ पर कौन किरण बाबू? मतलब जो टकरा कर जा रही है उसको। और ये कौन लंब? अभी। यहाँ पर कौन बिंदु? आपतन बिंदु। और इसको बाबू कौन? आई। और कौन? देखो, आप परावर्तन का पहला नियम क्या कह रहा? पहला नियम कौन किरण? और कौन किरण? और अभी तीनों एक ही सतह पर हो, तीनों एक ही बिंदु पर है या नहीं है? तुम देख लो खुद से, आपतित, परावर्तित, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है ना। ये पहला नियम कहता। दूसरा नियम क्या कहता? कोण आई बराबर कोण, अर्थात आपतन कोण बराबर है ना, आपतन कोण बराबर। और यहीं से हमारा परावर्तन का नियम स्वाम मतलब इंड होता है परावर्तन के नियम। अब देखिए इसका अगला टॉपिक क्या दिया? प्रतिबिंब। क्या दिया बाबू? तो हम सब प्रतिबिंब अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब अगले वीडियो में रहेगा, अगले क्लास में रहेगा प्रतिबिंब। तो इसी प्रकार हम सब पूरे साइंस को आगे बढ़ाना, ठीक है?